Hello, bachcho. Let us read this given question. So, the given question says that a common emitter amplifier circuit built using an NPN transistor is shown in the figure. Its DC current gain is 250, RC is 1 kilo ohm, and VCC is 10 volt. What is the minimum base current for VCE to reach the saturation? तो देखिए यहाँ पे हमें मिनिमम बेस करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मीन्स हमें यहाँ पे आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। मिनिमम बेस करंट बोला है मतलब हमें यहाँ पे आईबी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास गिवन डेटा क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे हमें बीटा की वैल्यू दी है, तो बीटा इज इक्वल टू हमें दिया है 250। अब ये बीटा किसके लिए है, डीसी के लिए है, ठीक है। इसी के साथ हमें आरसी की वैल्यू दी गई है, दैट इज 1 किलो ओम, जिसे हम 10⁻³ ओम्स भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गई आरसी की वैल्यू। इसी के साथ साथ हमें वीसीसी की वैल्यू दी है, दैट इज 10 वोल्ट, राइट। अब देखिए क्या बोल रहा है, वीसीई टू रीच द सैचुरेशन। अब वीसीई सैचुरेशन में जाएगा तो वो तो 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर सैचुरेशन, लिख दीजिए यहाँ पे फॉर सैचुरेशन क्या होता है हमारा, VCE क्या हो जाता है, 0 होता है सैचुरेशन में। तो ये VCE हो गया है हमारा 0। अब इसी के साथ हमें IB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस मच ऑफ डेटा हमारे पास गिवन है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो NPN है और कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है, तो हमारा जो बीटा DC है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IC अपॉन IB। कैसे, आप देखो यहाँ पे ये एमिटर है, ये हमारा बेस है, राइट, ये बेस है, यहाँ पे ये एमिटर है और ये क्या है, कलेक्टर है। तो यहाँ पे IB क्या हो जाएगा, हमारा इनपुट करंट हो जाएगा, राइट। IB हमारा क्या है, इनपुट करंट है, और आउटपुट करंट कौन सा हो जाएगा हमारा, IC, दैट इज दिस वन, कलेक्टर करंट IC। ओके, तो यहाँ से हम IDC इज इक्वल टू IC बाय IB लिख सकते हैं, बट VC इज इक्वल टू 0 है। तो इफ सपोज मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूं VCC माइनस ICRC इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे वैलिड रहेगा बिकॉज VC इज इक्वल टू 0 है मेरा, जस्ट बिकॉज ये क्या है, सैचुरेशन स्टेट पे पहुंच गया है। तो अब देखिए मुझे VCC की वैल्यू पता है, तो ये है 10 माइनस RC की वैल्यू मुझे दी गई है, दैट इज 1 किलो ओम, तो यहाँ से आ जाएगा IC और ये आ जाएगा मेरा 10 किलो ओम, दैट मीन्स यहाँ पे 10⁻³ इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स मैं यहाँ से IC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, वो हो जाएगा 10/1000 एंड दिस विल बी इक्वल टू 10⁻⁻² एम्पियर। तो ये तो आ गई IC की वैल्यू। अच्छा, निकालनी किसकी वैल्यू है, IB की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो यहाँ से इस इक्वेशन का यूज करते हुए मैं IB इज इक्वल टू लिख सकती हूँ IC डिवाइडेड बाय बीटा, राइट। बीटा DC लिखो, बीटा लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ से अब IB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे IB इज इक्वल टू हो जाएगा IC की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻² एंड बीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 250 है, राइट। तो जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगी तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, मैं कैलकुलेशन कर लेती हूँ। ये हो जाएगा यहाँ से 40 माइक्रो एम्पियर। ओके, सो हमारा IB कितना आ गया यहाँ पे, 40 माइक्रो एम्पियर, और हमें निकालना बेस करंट ही था। सो द फाइनल आंसर फॉर आर क्वेश्चन इज, दैट इज ऑप्शन ए, 40 माइक्रो एम्पियर। ओके, so I hope you understood it well. All the best.